देखिए, फिल्म हो, साहित्य हो, रंगमंच हो, ये सब समाज का जो आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और राजनीतिक आंदोलन जिस तरीके से जैसे विकसित करता है, जैसा समाज बनता है, उसकी प्रतिच्छवि, उसकी प्रतिछाया हमको देखने की मिलती है। साहित्य में भी, रंगमंच में भी, और सिनेमा भी रंगमंच का ही एक रूप होता है, अंग होता है। और जो हमारा शाहरुख खान है, शाहरुख खान मुख्यतः इंटरटेनर एक्टर माना जाता है। अब जैसे इससे अलग हट करके आमिर खान है। आमिर खान उस तरीके से इंटरटेनर भी है, लेकिन आमिर खान अपना समस्या प्रधान समस्याओं को लेकर के उठाते रहते हैं। लेकिन शाहरुख खान की अब तक का जितना जो कुछ भी आप उठा करके देखिए, तो वो इंटरटेनर था। और यह जो हमला ब्रिगेड है, हमला ब्रिगेड जिस तरीके से इसके पठान पिक्चर को लेकर के और अब तक और पिक्चरों को लेकर के जैसे आक्रामकता इसके ऊपर बरतता रहा है, वो आक्रामकता अब दिखाई नहीं पड़ रही है। या इन लोगों ने जो अपना एक प्रायोजित तरीके से कश्मीर फाइल बनाया और अपना केरल स्टोरी बनाया और उसको जिस तरीके से हाईलाइट कराया, उसको इन लोगों ने देख लिया कि सरकार के लाख प्रयास के बावजूद वो फिल्में न तो बॉक्स ऑफिस पर सफल हो पाई, और न तो आर्थिक दृष्टि से सफल हो पाई, और न ही समाज पर उनका कोई अस्थायी प्रभाव पड़ पाया। भाई देखिए, अब अस्थायी प्रभाव तो पड़वे करेगा। अब इनका तो अपना हल्ला ब्रिगेड चलता है और अपना दंगा फसाद करके कर लेता है। लेकिन अगर हम फिल्मों का अगर हम लंबा इतिहास देखें, पीछे भी आप उठा करके देखें, तो हमारे इप्टा के साथी हैं यहाँ पर, वो एक महान परंपरा समेटे हुए है अपनी इप्टा। और इप्टा में पृथ्वीराज कपूर से लेकर के बलराज साहनी तक के सारे लोगों को आप उठा करके देखिए, रंगमंच हो या वो अगर फिल्मों में भी आए हैं। अब जैसे फिल्मों में अगर हम चर्चा करें राज कपूर की, राज कपूर ने हिंदी को और यहाँ की समस्याओं को अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना कर दिया, अपना बढ़ा दिया, चढ़ा दिया। और जिस तरीके से अपना बलराज साहनी एक लेक्चररशिप, इतनी बढ़िया नौकरी और इतना बढ़िया प्रोफेशन छोड़ करके और वो इप्टा के बैनर पर आ गए कलाकार, और उन्होंने जिस तरीके की फिल्में दी, वो चाहे अपनी गर्म हवा रही हो या दो भीगे जमीन रही हो, तो या इवन अभी हाल के दिनों में बलराज साहनी के भाई साहनी की जो तमस आई थी, अपना किस तरीके से कितनी प्रभावकारी तरीके से, तो ये सारी चीजें सारी फिल्में होती रही हैं। लेकिन ये पठान के ऊपर इतना हंगामा और जवान फिल्म पर इतनी खामोशी, यह बता रही है कि अब यह सरकार पस्त हो चुकी है। और ऐसा नहीं है, वो लोग भी आकलन करते हैं कि हमारे इन सब चीजों का असर क्या हो जाता है, क्या होता है। अब एक तो यह भी कहा जाता है कि अगर किसी फिल्म को हिट करानी है तो आप उसका हंगामा कर दीजिए। तो ये लोग हमारे अंदाज से, ऐसा तो नहीं कि उनके पास रिपोर्ट नहीं रही होगी कि जवान फिल्म कैसे बन रही है, क्या बन रही है, उसमें क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खामोश है। अब ये लोग थक चुके हैं, कितना हंगामा हंगामा करने से और बाकी चीजें पॉपुलर होती हैं, तो एक बार जरा खामोश रह के भी देख लो। तो अब यह युग हो रहा है कि साहित्य, रंगमंच और फिल्में खामोशी से किस तरीके से समाज के अंदर और हमारी मानसिकता के अंदर प्रवेश करती हैं। क्योंकि खास करके अगर हम देखें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, इन लोगों ने जितना गंदा और विभत्स तरीके से, और हम तो कहेंगे बढ़िया बढ़िया एक्टर था इनका, वो जो ये रवि किशन जो है, इतना अच्छा एक्टर हुआ करता था, लेकिन ये लोग अपने भाजपा में लाके उसको भी बर्बाद कर दिए। अभी अभी निरहुआ एक इनका एक्टर हो गया है, माने उसकी पॉपुलैरिटी ही यही से हुई कि दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। और ऐसे लोगों को लेकर के ये अपना मनोज तिवारी जो है, अपना पहले इतना बढ़िया भजन वजन गाता था, इतना पॉपुलर आदमी था, लेकिन अब आकर के रिंकिया के पापा और अपना क्या क्या, तो ये संस्कृति को, फिल्मों को, रंगमंच को जितना विभत्स रूप ये लोग दे सकते थे वो देख लिए, और सब लोग समझ गए हैं इनको कि ये सांस्कृतिक ये राष्ट्रवाद के नाम पर क्या गंदी गंदी चीजें ये लोग परोस रहे हैं। तब जनता भी इनसे उब चुकी है। इंटरटेनिंग के लिए, तात्कालिक इंटरटेनिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से वह जो फिल्मों की जो शानदार परंपरा रही है 420 से लेकर के और जवान तक का, तो वह जो शानदार सफर रहा है, और ये बात को बताता है कि ये फिल्में केवल देखने के लिए ही नहीं, केवल इंटरटेन के लिए ही नहीं, समाज में भी हम अपने तनवीर साहब बैठे हुए हैं, इतना बड़ा अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था, और उस दुर्भिक्ष में हमारे बामिक जौनपुरी साहब का एक गीत, भूखा है बंगाल रे साथी भूखा है बंगाल, और अब तक का यह गीत
अब तक का शायद सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन वाला यह गीत रहा है। यह एक गीत पूरे देश के पैमाने पर, देश ही नहीं दुनिया भर में हमारे इप्टा के कलाकार और उसके बाद तमाम कलाकार लोग यह गीत अपना गाते हुए जाते थे और जनता के बीच से कितना पैसा आया, कितना आया कि बंगाल का पूरा दुर्भिक्ष उससे निपटा लिया गया। तो यह तो चीज है कि इस बीच जो एक खामोशी हो गई थी सांस्कृतिक आंदोलन को लेकर के, रंगमंच को लेकर के, साहित्यिक गतिविधियों को लेकर के, उनको भी यह जवान फिल्म बल प्रदान की है। और हमारे अंदर से अब ये जो अपने सांस्कृतिक कर्मी हैं, अब अपने इप्टा के साथी ये तनवीर जी तो ज्यादा इसमें, अभी इसके पहले लोग 2.5 आखर प्रेम का अपना यात्रा निकाली थी उसको लेकर के, और फिर लोग निकालने जा रहे हैं 2.5 आखर प्रेम की यात्रा। तो यह जो एक तरफ प्रेम से, मोहब्बत से जोड़ने की बात हो रही है, आप लोगों ने भी एक अभियान चलाया नफरत छोड़ो और जो संविधान बचाओ अपना यात्रा। तो समाज में एक वर्ग है, एक समुदाय है जो केवल और केवल नफरत और विकृतियां परोस रहा है, सामाजिक विकृतियां परोस रहा है। इनके सारे कलाकार, इनकी कलाकार मंडली जिसको लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उनकी पिक्चरें, उनकी फिल्में, उनके नाटक, उनके लोग को आप परिवार के बीच बैठ के देख पाने की स्थिति नहीं होती है। लेकिन यह जो गंभीर चर्चा वाले हम लोग माने जाते हैं। अब जैसे पिक्चर आई थी अंकुर, पिक्चर एक आई थी, एक पिक्चर मंथन आई थी, एक पिक्चर इस तरीके से, तो वो सारे पिक्चरें कला फिल्में बन करके रह गई। सबाना आजमी की बहुत सारी पिक्चरें हैं, वो पिक्चरें कला फिल्में बन के रह गई, वो समाज में उतना असर नहीं डाल पाई। तो अब यह जो नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि वो जो समस्या प्रधान फिल्में और आर्ट पिक्चरों को भी किस तरीके से हम जो है कॉमर्शलाइज करके और इंटरटेनिंग भी हम उनको बनावे। और सबसे बड़ी चीज है कि इनमें वह वल्गैरिटी न परोसी जाए, उस वल्गैरिटी की ताकि माने इन पिक्चरों को हम अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने बहन के साथ, बेटी के साथ भी हम इन पिक्चरों को देख सकते हैं। तो यह एक सांस्कृतिक अभियान शुरू हुआ है। तो और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका बहुत ही व्यापक असर होगा, और यह सांस्कृतिक आंदोलन का तो असर होता ही है। हमको याद है, अपना तनवीर साहब जानते होंगे कि ऐसे हालत में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक भिखारी ठाकुर, भोजपुरी का वो अपना शेक्सपियर कहा जाता है, उसके नाटक हो, चाहे उसके गीत हो, या उसका ये भोजपुरिया अंदाज, वो पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट में, अपने भोजपुरिया बेल्ट में जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन उसने किया, शायद वो स्थिति फिर एक बार यह जवान पिक्चर के माध्यम से और इस तरीके से कि ये लोग तो तमाम नाटक, तमाम रंगमंच करते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में रंगमंच को जो है तो वो अपना दर्शक आज की अब नहीं मिल पा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद हम कहेंगे कि एक लंबे अरसे के बाद नाखरी नाटक मंडली में ये अपने ये काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास है, पाड़े कौन कुमत तो लागी, या कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। तो लोग टिकट ले करके और मारा मारी हुआ, हमारे जैसा आदमी वहां खड़ा होकर के बाहर से अपने किसी एक आदमी को भी अंदर नहीं घुसा पाया गेट पर। अच्छा, बाहर सब लोग हमको गालियां देते रहे कि अरे भाई अब तक तो आप जबरदस्ती पकड़ करके ले जाते थे हम लोगों को, लेकिन आज तो घुसाओ। तो वह एक युग अब फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है सांस्कृतिक आंदोलन में, और निश्चित रूप से यह असर हो रहा है जनता के बीच जो विषमता, जो नफरत से इतना लोग पक चुके हैं, आगे जा चुके हैं कि अब लोग चाहते हैं, खुल के मुस्कुराना चाहते हैं, खुल के मोहब्बत करना चाहते हैं, खुल के मोहब्बत भरी अपनी फिजा में सांस लेना चाहते हैं, और उसकी शुरुआत जवान पिक्चर ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद।